इस कहानी की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं जहां ढेर सारे लोग ड्रग्स बेचने का धंधा कर रहे थे। तभी एक नकाबपोश आदमी बंदूक लेकर अंदर आया और अंदर मौजूद सारे पैसों को लूट कर यहाँ से भागने लगा। लेकिन घर से निकलते ही पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब जांच के दौरान ये पता चला कि इस आदमी का नाम सैवेज है, जो कभी स्पेशल फोर्सेस का एक फौजी हुआ करता था। उसने अपने देश के खातिर इराक और अफगानिस्तान में कई लड़ाइयाँ लड़ी और इसके लिए सरकार ने उसे ढेर सारे मेडल्स भी दिए। अब जब पुलिस कमिश्नर को इन बातों का पता चला तो उसने सैवेज को अपने ऑफिस बुलाया और उससे ऐसा करने की वजह पूछी। इस पर सैवेज ने जवाब दिया कि जब तक देश को हमारी जरूरत होती है तब तक तो हमारा पूरा ख्याल रखा जाता है, पर जैसे ही हम रिटायर होते हैं सरकार हमें मरने के लिए छोड़ देती है। दरअसल सैवेज की एक बेटी भी है जो कि लंग कैंसर से पीड़ित है और सैवेज के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो उसकी दवाइयाँ खरीद सके। अब ये सब सुनकर कमिश्नर के दिमाग में एक ख्याल आया और उसने सैवेज को एक मिशन पर भेजने का फैसला किया। दरअसल उसे खबर मिली थी कि लूकस नाम का एक आदमी जो कि शहर में मौजूद एक जेल का वार्डन है, वो जेल के अंदर कई गैर कानूनी कामों को अंजाम देता है। लूकस अपनी जेल में एक इलीगल फाइट करवाता है और उसका लाइव टेलीकास्ट करके पैसे कमाता है। इसके साथ ही वो जेल के कैदियों से ड्रग्स का धंधा भी करवाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास लूकस के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसलिए कमिश्नर चाहता था कि सैवेज उस जेल के अंदर जाए और लूकस के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उस तक पहुंचाए। अब पहले तो सैवेज ने इस मिशन के लिए इनकार कर लिया, पर जब कमिश्नर ने उससे वादा किया कि सरकार उसकी बेटी के इलाज का खर्चा उठाएगी तो वो ये काम करने के लिए राजी हो गया। अब अगले दिन सैवेज को उस जेल में भेजा गया जहाँ किलियन नाम के एक गार्ड ने सभी कैदियों का वेलकम किया और उन्हें जेल के रूल्स बताए। इसके बाद जेल के डॉक्टर ने सैवेज की गर्दन में एक चिप डाल दी जो असल में एक जीपीएस ट्रैकर था। इसके बाद जब सैवेज अपने कमरे में पहुंचा तो उसे बिस्तर के नीचे कमिश्नर का भेजा हुआ फोन मिला जिससे वो सबूतों को इकट्ठा कर सके और लूकस का भंडा फोड़ सके। अब उस शाम जब सैवेज मेस में खाना खाने गया तो जेम्स नाम का एक दूसरा कैदी उससे बेवजह पंगे लेने लगा, लेकिन सैवेज ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और जेम्स को इग्नोर करके वहाँ से चला गया। इसके बाद वो जेल के बैकयार्ड में पहुंचा जहाँ उसकी मुलाकात टोनी नाम की एक दूसरे कैदी से हुई। यहाँ टोनी ने सैवेज को अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर दिया, पर सैवेज ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया और चुपचाप वहाँ से चला गया। अब उस रात जेम्स और उसके साथियों ने सैवेज पर हमला कर दिया और उसके पूरे सेल में खलबली मचा दी। तभी बोन्स नाम का एक दूसरा कैदी सैवेज के सेल में पहुंचा और इन दोनों से लड़ने में उसकी मदद की, पर तभी यहाँ पर गार्ड्स भी आ पहुंचे और इन सभी को पकड़कर एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। इसके बाद वार्डन ने जेम्स को अपने ऑफिस बुलाया और इस मारपीट के बदले उसकी अच्छे से खातिरदारी करी। अब थोड़ी देर बाद सैवेज भी वार्डन के ऑफिस पहुंचा, लेकिन वार्डन ने उसे मारने पीटने के बजाय उसे जेल में होने वाले फाइटिंग कंपटीशन के बारे में बताया। दरअसल वार्डन ये जानता था कि सैवेज स्पेशल फोर्सेस का एक फौजी है और उसकी फाइटिंग स्किल काफी अच्छी है, इसलिए वो चाहता था कि सैवेज भी जेल के फाइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। उसने सैवेज को ऑफर दिया कि अगर वो इन फाइट्स में पार्टिसिपेट करेगा और जेल के सबसे बेहतरीन फाइटर को हरा देगा तो बदले में उसे यहाँ से रिहा कर दिया जाएगा। अब सैवेज को भी ये ऑफर पसंद आया क्योंकि उसे वार्डन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए उसने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जिसके बाद वार्डन ने उसे एक फाइटिंग सूट दिया और एक लेडी ऑफिसर सैवेज को लेकर उसके नए कमरे तक आई। इस कमरे में बोन्स पहले से मौजूद था और बहुत जल्द इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई। अब थोड़ी देर बाद सैवेज जेल की टॉयलेट में गया और कमिश्नर को मैसेज करके इस इलीगल फाइट की जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर बोन्स ने उसे बताया कि टोनी इस जेल का चैंपियन है और आज तक उसने एक भी फाइट नहीं हारी। अब उस शाम सैवेज ने अपना फाइटिंग सूट पहना और बोन्स के साथ फाइटिंग रिंग में पहुंचा। इस फाइटिंग रिंग को दी डंजन के नाम से जाना जाता और यहाँ होने वाली फाइट्स का सिर्फ एक ही रूल था कि इन फाइट्स में कोई रूल्स नहीं थे। साथ ही वार्डन ने इन फाइट्स का लाइव टेलीकास्ट करता जिसके जरिए जेल के बाहर बैठे लोग भी इस पर सट्टा खेल पाते। अब ये सब देखकर सैवेज ने वो फोन निकाला और सबूत के तौर पर एक वीडियो बनाने लगा। अब थोड़ी देर बाद टोनी फाइटिंग रिंग में पहुंचा जहां उसका मुकाबला एक नहीं बल्कि दो कैदियों से था, लेकिन इसके बावजूद भी टोनी को इस फाइट में कोई तकलीफ नहीं हुई और उसने बड़ी आसानी से इन दोनों को चित कर दिया। अब अगली फाइट थी सैवेज की और उसका अपोनेंट था वैम्पीरियो नाम का एक दूसरा कैदी। अब चूंकि सैवेज स्पेशल फोर्सेस का एक कमांडो था, इसलिए फाइट शुरू होते ही उसने वैम्पीरियो को एक पंच मारकर उसे ढेर कर दिया और मात्र 10 सेकंड्स के अंदर अपनी पहली फाइट जीत ली। अब इस फाइट के बाद टोनी वार्डन के पास पहुंचा और इससे अपनी रिहाई की मांग की। दरअसल वार्डन ने उससे वादा किया था कि जिस दिन वो जेल का चैंपियन बनेगा उस दिन उसे जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इस पर वार्डन कहता है कि अगर तुम्हें अपनी आजादी चाहिए तो तुम्हें एक और फाइट लड़नी होगी और ये फाइट तुम्हारी आखिरी फाइट होगी और अगर तुमने इसे जीत लिया तो तुम हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। अब टोनी के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने वार्डन की बात मान ली, लेकिन जाते जाते उसने वार्डन को धमकी दी कि अगर वो अपने वादे से मुकर गया तो वो अपनी गैंग से कहकर पूरे जेल में हंगामा कर देगा। अब अगले दिन एक वकील सैवेज से मिलने पहुंची जिसका नाम जेनेट था। ये एक सरकारी वकील थी जो सैवेज का केस लड़कर उसे यहाँ से आजाद करवाना चाहती थी। अब चूंकि सैवेज जेल के अंदर एक मिशन पर था, इसलिए उसने जेनेट की मदद लेने से इनकार कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी जेनेट ने उसे अपना कार्ड दे दिया ताकि अगर सैवेज का मन बदल जाए तो वो उसे कांटेक्ट कर सके।
इसके बाद वो सीधा जिम में पहुंचा और बोन्स के साथ मिलकर अपने अगली फाइट की तैयारी करने लगा, क्योंकि उसका अगला अपोनेंट एक बहुत ही खतरनाक और फुर्तीला फाइटर था। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और बहुत जल्द फाइट का दिन आ गया। यहाँ वार्डन ने सैविज की फाइट अनाउंस की और उसके अपोनेंट को रिंग में भेज दिया। अब राउंड शुरू होते ही सैविज का अपोनेंट उसकी तरह भागा, लेकिन सैविज ने सिर्फ एक पंच मारकर इस कैदी को ढेर कर दिया। अब ये नजारा देखकर जेल के बाकी कैदियों की तो होश उड़ गए और ये सभी सैविज के नाम के नारे लगाने लगे। हालांकि सैविज ने इस जीत पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और बोन्स के साथ अपने कमरे में लौट आया। अब उस रात सैविज और बोन्स ने मिलकर इस जीत को सेलिब्रेट किया और इधर उधर की बातें करने लगे। यहाँ बातों बातों में बोन्स ने बताया कि वो जेल में इसलिए बंद है क्योंकि उसने उस इंसान का मर्डर किया था जिसने उसकी बहन के साथ बदतमीजी की थी। इस पर सैविज कहता है कि तुमने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया और मुझे पता है कि तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो। अब उस रात सैविज जेल के मेस में पहुंचा और उसके अंदर आते ही पूरे मेस में शांति छा गई। दरअसल ये सभी कैदी उसकी फाइट देखकर काफी डरे हुए थे और वो सैविज को ही खतरा मान रहे थे। अब अगले दिन जब सैविज अपने कपड़े धो रहा था तब टोनी के लोगों ने उस पर हमला कर दिया, पर ठीक उसी वक्त जेल की एक गार्ड वहां पहुंच गई और इन सभी को रोकने की कोशिश की। पर इसी बीच एक चाकू उस गार्ड के सीने में लग गया और वो सीधा जमीन पर जा गिरी। ये देखकर सैविज ने फौरन इस गार्ड को इमरजेंसी रूम में पहुंचाया और उसकी सूझबूझ के चलते इस गार्ड की जान बच गई। इसके बाद वार्डन ने सैविज को अपने ऑफिस में बुलाया और तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अगर उस गार्ड की जान चली जाती तो वार्डन का भांडा फूटना तो तय था। यहाँ वार्डन ने सैविज से उन गुंडों के नाम पूछे और अपने गार्ड किलियन के साथ मिलकर उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। अब अपने साथियों की मौत के बाद टोनी गुस्से से लाल हो गया और सैविज के पास जाकर उसे फाइट के लिए चुनौती देने लगा। हालांकि सैविज ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपनी ट्रेनिंग करता रहा। अब ट्रेनिंग के बाद वो वार्डन के ऑफिस में गया और उसके सामने टोनी से फाइट करने की इच्छा जताई। अब ये सुनकर वार्डन खुश हो गया, क्योंकि इन दोनों की फाइट से वो करोड़ों रुपए कमा सकता था। इसलिए उसने सैविज का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और इन दोनों की फाइट बुक कर दी। इसके बाद सैविज जेल के टॉयलेट में गया और कमिश्नर को मैसेज करके ये जानकारी दी कि बहुत जल्द उसका मुकाबला जेल के सबसे बेहतरीन फाइटर से होगा। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक हफ्ते बाद मुकाबले का दिन आ गया। यहाँ वार्डन ने चिल्ला चिल्लाकर इस फाइट को अनाउंस किया और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू कर दी, ताकि जेल के बाहर बैठे लोग भी इस फाइट पर सट्टा खेल सकें। अब बहुत जल्दी ये फाइट शुरू हो गई और पहले मिनट से ही ये दोनों एक दूसरे पर कहर बरसाने लगे। अब इस फाइट के पहले राउंड में तो कांटे की टक्कर हुई, लेकिन फाइट के दूसरे राउंड में सैविज टोनी पर भारी पड़ने लगा। उसने अपने एक्सपीरियंस के दम पर टोनी की खूब धुनाई की और मार मार कर उसे जमीन पर लिटा दिया। अब टोनी को हराकर सैविज इस जेल का नया हीरो बन चुका था और सभी कैदी उसके नाम के नारे लगा रहे थे। अब इस फाइट के बाद सैविज अपने कमरे में गया और सबूत के तौर पर कमिश्नर को कुछ वीडियोस भेज दी, लेकिन इस बार उसे सामने से कोई रिप्लाई नहीं मिला। अब उस शाम जब सैविज मेस में खाना खाने गया तो जेल के बाकी कैदियों ने उसका स्वागत किया और अपने खाने का एक हिस्सा उसको दे दिया। इसके बाद वार्डन ने सैविज को अपने ऑफिस में बुलाया और उसे अपने साथ काम करने का ऑफर दिया। दरअसल वार्डन ये चाहता था कि सैविज इन कैदियों को कंट्रोल करे और इनकी फाइट्स करवा के ढेर सारे पैसे बनाए। हालांकि सैविज ने ये ऑफर ठुकरा दिया, क्योंकि वो इन सभी कैदियों को अपना भाई मानता था। इसके बाद वार्डन उसे अपने खुफिया अड्डे पर ले गया, जहाँ वो कैदियों से ड्रग्स का धंधा करवाता था। उसने सैविज को भी इस बिजनेस में शामिल होने का ऑफर दिया, जिस पर सैविज ने कहा कि उसे फैसला करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन जाते जाते उसने थोड़ी सी ड्रग्स अपनी जेब में भर लिए ताकि वो इन्हें कमिश्नर तक पहुंचाकर वार्डन का भांडा फोड़ सके। इसके बाद वार्डन उसे लेकर अपने ऑफिस में गया, जहां वो कमिश्नर पहले से मौजूद था। और अब ये खुलासा होता है कि वार्डन और कमिश्नर शुरू से ही एक दूसरे से मिले हुए थे। दरअसल ये जानते थे कि सैविज की फाइटिंग स्किल काफी अच्छी है, इसलिए इन्होंने बड़ी चालाकी से सैविज को जेल के अंदर डाला और उसकी फाइट्स करवा के करोड़ों का मुनाफा कमाया। अब ये सब जानकर सैविज के तो मानो होश ही उड़ गए और इतने बड़े धोखे के बाद वो पूरी तरह से टूट चुका था। अब वार्डन और कमिश्नर का प्लान था कि वो सैविज का मुकाबला दूसरे जेल के फाइटर्स से करवाएंगे और उस फाइट को बेचकर ढेर सारे पैसे कमाएंगे। यहाँ उन्होंने सैविज को अपने साथ जुड़ने का ऑफर दिया, लेकिन जब सैविज इसके लिए नहीं माना तो उन्होंने बोन्स को बुलाकर उसे खूब टॉर्चर किया। अब सैविज के पास कोई और चारा नहीं था और अपने दोस्त की जान बचाने के लिए वो ये फाइट करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वो बोन्स को लेकर कमरे में पहुंचा और यहाँ इन दोनों ने कसम खाई कि वो वार्डन और कमिश्नर का भांडा फोड़ कर रहेंगे। इसके बाद सैविज ने उस फकीर जैनेट को फोन किया, जिससे वो कुछ दिनों पहले मिला था। यहाँ उसने जैनेट को पूरी बात बताई और वार्डन के खिलाफ इकट्ठा किए सारे सबूतों को एक मेमोरी कार्ड में डालकर उसे दे दिया। इसके साथ ही उसने जेल के सभी कैदियों को अपनी तरफ कर लिया और उनके दिल में वार्डन के लिए नफरत भर दी। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और देखते ही देखते फाइट का दिन आ गया। इधर दूसरी जेल का वार्डन अपने सबसे बेहतरीन फाइटर शाका को लेकर इस जेल में पहुंचा। यहाँ दोनों जेल के वार्डन्स ने अपने अपने फाइटर पर सट्टा लगाया और बहुत जल्द इन दोनों की फाइट शुरू हो गई। अब इस फाइट के दौरान शाका सैविज पर भारी पड़ने लगा और पहले राउंड में उसने सैविज की खूब धुनाई की, लेकिन जैसे ही दूसरे राउंड की शुरुआत हुई सैविज ने उन चुराए हुए ड्रग्स को शाका की आंखों में झोंक दिया और इस मौके का फायदा उठाकर उसने शाका को इतना धोया कि वो बेचारा जमीन पर जा गिरा। यहाँ सैविज ने जेल के सभी कैदियों को सिग्नल दे दिया और सिग्नल के मिलते ही उन्होंने पूरे जेल में खलबली मचा दी। यहाँ गार्ड्स ने इन्हें रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन कैदियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि गार्ड्स भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे।
इसी बीच आर्मी की एक बटालियन जेल के अंदर घुस आई क्योंकि जेनेट ने वो सारे सबूत सरकार के हवाले कर दिए थे और अब वार्डन और कमिश्नर का भांडा फूट चुका था। अब ये सब देखकर वार्डन ने भागने की कोशिश की, लेकिन लास्ट मोमेंट पर सैविज उसके सामने आ गया। यहाँ वार्डन ने उस पर गोलियों की बारिश कर दी, लेकिन सैविज के बुलेट प्रूफ सूट ने उसकी जान बचा ली। तभी यहाँ पर बोन्स भी आ गया और वार्डन को मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया। इसके बाद आर्मी के सोल्जर्स ने वार्डन को अरेस्ट कर लिया और जेल के सभी कैदियों को गन पॉइंट पर ले लिया। इस पर जेनेट ने बताया कि उन सबूतों को उस तक पहुंचाने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद सैविज है। अब सैविज की इस बहादुरी के चलते सरकार ने उस पर लगे सारे चार्जेस को रद्द कर दिया और उसकी बेटी के इलाज का खर्चा भी उठाया। अब बहुत जल्द सैविज जेल से आजाद हो गया और जब उसकी बेटी का ट्रीटमेंट खत्म हुआ तो वो उसे हॉस्पिटल में लेने भी पहुंचा। वहीं दूसरी ओर वार्डन और कमिश्नर को जेल में डाल दिया गया और उनके गुनाहों के खातिर उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर एंड हो गई।